कहते हैं जब समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है मोदी सरकार के साथ। एक और लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जमकर लताड़ा है। यहां तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ना देने पर एसबीआई पर केस चलाने की बात कह दी है, जिसने सरकार के मंत्रियों और अफसरों की नींदों को उड़ा कर रख दिया है। उधर मोदी सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है कि इधर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई का ऐसा भांडाफोड़ हुआ है जिसने सियासत में खलबली मचाकर रख दी है। बार बार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि एसबीआई कुछ छिपा रही है, लेकिन एसबीआई के अफसरों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सीजेआई ने एसबीआई पर केस चलाने की बात कही तो सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मच गया, जिसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मामला क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडीआर संस्था की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। उनकी तरफ से दलील देते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एडीआर संस्था की ओर से एसबीआई के आवेदन को चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए हुए हर चुनावी बॉन्ड की डिटेल का खुलासा करके उसे 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई। इस याचिका में एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का आग्रह किया गया है। एडीआर ने यह कदम सीबीआई की ओर चुनावी बॉन्ड पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने के बाद उठाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि एसबीआई की ओर से दायर याचिका 11 मार्च के लिए लिस्टेड होने की संभावना है, इसलिए अवमानना कार्यवाही के लिए दाखिल आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि कृपया एक ईमेल भेजें, मैं आदेश पारित करता रहूंगा। एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था और चुनावी बॉन्ड की डिटेल का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की थी। चुनावी बॉन्ड के मामले में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वहीं चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। अब केंद्र सरकार के नियंत्रण बैंक की ओर से अभी तक भारत के निर्वाचन आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी को दिए निर्देश के अनुसार ऐसा करना जरूरी था। कोर्ट ने अपने पिछले महीने के आदेश में एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग यानी ईसी को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जनता से सब कुछ छिपाने वाली एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, जिसने अफसरों की हालत पस्त कर रख दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो हाहाकार मचा हुआ है। एक पत्रकार ने तो ट्वीट करते हुए लिखा है कि एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाएंगे सीजेआई चंद्रचूड़। तय वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों और पार्टी का नाम नहीं बताने पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है, चंद्रचूड़ जी एकदम कड़क जज साहब हैं, इनके आगे किसी की चलती नहीं है, चाहे फिर एसबीआई हो या फिर बड़े बड़े नेता परेता। वैसे साहब ठीक कर रहे हैं। जनता को भी तो पता चलना चाहिए कौन कितना चंदा देकर कितनी मलाई चाप रहा है। एसबीआई तो सिर्फ नौटंकी कर रहा है, असली पेट दर्द कहीं और ही शुरू हो गया है। तो एक और यूजर ने लिखा है कि 70 साल क्या किया, 70 साल क्या किया, इसका हिसाब मांगने वाली सरकार चुनावी फंड का हिसाब नहीं दे पा रही है। तो वहीं एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि बस एक सीजेआई ही तो बचे हैं इस देश में जो मोदी सरकार की मनमानी को कंट्रोल कर सकता है, वरना देश की मीडिया, सीबीआई, ईडी, एनआईए, एचसी के जज सबके सब मोदी के कंट्रोल में है। तो वही एक और यूजर ने लिखा कि इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एसबीआई के करोड़ों ग्राहक है और कंप्यूटर से सब लेन देन का हिसाब किताब होता है। एसबीआई के पास सब आंकड़े कंप्यूटर में हैं, रुपए जांच पड़ताल के बाद ही दिए जाते हैं, पूरी जानकारी भी है, पर एससी को पूरे ईमानदारी से जानकारी देने में आनाकानी, बेईमान जो हैं। अब एसबीआई पर कैसे कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अवमानना का केस करने की बात कही है, आपके सामने है दोस्तों।
इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।